नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज की वीडियो आखिरी वीडियो है मेरी आपके एग्ज़ाम को लेके। आपका एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हो रहा है और इसके संबंध में आपको कुछ मैं महत्वपूर्ण टिप्स दूंगा जो आपको एग्ज़ाम में फॉलो करने हैं, जिससे फॉलो करने से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं हम आज आपके एग्ज़ाम को लेके। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनको क्वेश्चंस आता है लेकिन वो काफ़ी टाइम लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। आपकी स्पीड ही आपको सिलेक्शन के पास ले जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। बिकॉज़ आता सबको, लेकिन जो जिसके पास रफ्तार होती है वही सिलेक्शन ले पाता है। बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है। अब टाइम मैनेजमेंट करना कैसे है वो बताता हूँ मैं आपको। हिंदी और जीएस अंडर 30 मिनट्स के अंदर आपको ख़त्म कर देनी है। जो आ रहा है 30 मिनट के अंदर हिंदी और जीएस को ख़त्म कर दीजिए। बिकॉज़ ये कोई सॉल्यूशन नहीं करना है हमें, इसका कोई सॉल्व नहीं करना है। जो आता है वो आता है। बाकी के आपके 90 मिनट्स आपको आपके मैथ्स और रीजनिंग आप अच्छे से कर पाएंगे। इन 90 मिनट में आपको मैथ्स और रीजनिंग अच्छे से सॉल्व करनी है। और अब बात आती है मैथ्स की। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, मेरे से क्यों नहीं बनना है, आपका ईगो हर्ट हो जाता है किसी क्वेश्चन को लेके, मैं क्यों नहीं कर पाऊँगा, ऐसा मेरे से आता है, तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आपके माइंड में एक बार में क्लिक नहीं होते, लेकिन जब आप दोबारा से उन पर आते हैं तो एक ही टाइम में आपको वो आंसर उनका क्लिक हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्यूशन उनका क्लिक हो जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको होल्ड पर रखिए और कंप्लीट मैथ करने के बाद दोबारा से उस पर आइए, तो वो क्वेश्चंस बन ही जाता है। बिकॉज आपका जो सॉल्यूशन रहता है माइंड में उसका आ जाता है। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना मैथमेटिक्स में भी कि आपका कोई भी क्वेश्चंस आपकी ईगो हर्ट कर रहा है कि मेरे पे आता है, मुझे करना है, मैं इसको करके ही आगे बढ़ूँगा। तो ऐसा मत करिए, ये गलती मत करिए। बिकॉज टाइम इसमें लिमिटेड रहता है, आपके पास टाइम लिमिटेड है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है कहीं पर भी। तो मैथ्स में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, उसको दोबारा से करेंगे, लेकिन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद। तीसरा पॉइंट है आपका कि आपको क्वेश्चंस छोड़ने आने चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस नहीं आते तो तुक्का लगा के आ जाते हैं, और जो उनके आंसर 100 तक सही हो पाते हैं तो वो नेगेटिव में कट चले जाते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपसे जो क्वेश्चन आ रहा है वही करिए, फालतू के तुक्के मत लगाइए। बिकॉज जो क्वेश्चन छोड़ने की आदत है वो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। फालतू के तुक्के मत लगाइए वहाँ पे बैठ के। बिकॉज आप एग्ज़ाम देने गए हैं और आप तुक्के लगाने नहीं गए, आपने पढ़ाई करी है, आपने तुक्का नहीं लगाना है वहाँ पे। अगर आपसे कोई कुछ पूछता है, भाई इसका आंसर बता दे या इसका बता दे, आपको डिस्टर्बेंस कर रहा है, तो आप तुरंत अपने क्लास में जो टीचर रहेंगे उनको बताइए। बिकॉज आपको अपना पेपर देखना है, ना कि उसका। और आप भी किसी से मत पूछिए, बिकॉज आपसे इंटेलिजेंट कोई नहीं है वहाँ पे। आप ऐसा मान के चलिए कि आपसे इंटेलिजेंट कोई नहीं है, मैं ही हूँ, पेपर मेरे लिए है, मैं ही करूँगा, मुझे किसी से कुछ पूछना नहीं है। अपने आप को इंटेलिजेंट समझिए। तो आप जिससे पूछ रहे हैं उसका कुछ पता नहीं, वो पढ़ के आया या फिर तुक्काबाज कर रहा है, तो आप अपने आप को इंटेलिजेंट समझेंगे, दूसरे वाले को एकदम बेकार समझेंगे। बिकॉज आपको किसी से कुछ भी नहीं पूछना है। बिकॉज आप ही अपने आप को सिलेक्शन दिला सकते हैं, कोई दूसरा आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता है। अगर आपको लगता है कि मेरे से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं इससे पूछ लूँ, तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। बिकॉज आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो पढ़ के आया या फिर तुक्का लगा रहा है। तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है। सबसे पहले आपका टाइम मैनेजमेंट रहेगा। सेकेंडली आपको क्वेश्चंस में आपको इग्नोरेंस आना चाहिए। आपको क्वेश्चंस इग्नोर करने, जो नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहा है। और कुछ क्वेश्चन मैथ के ऐसे होते हैं जो आपको एक बार में क्लिक नहीं होंगे, लेकिन आप दोबारा से उनको करने को आएंगे तो आपको एक बार में ही क्लिक हो जाएंगे। किसी से कुछ पूछना नहीं है, किसी से कुछ बताना नहीं है, टाइम मैनेजमेंट करना है। जीएस और हिंदी को 30 मिनट के अंदर करना है। बाकी के शेष बचे 90 मिनट में आपको अपना मैथमेटिक्स और रीजनिंग आराम से करनी है, और गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वो आ रहा है। ऐसा नहीं करना है कि आपको जीएस में आप तुक्का मार रहे हैं, आप हिंदी में तुक्का मार रहे हैं। बाकी आप मैथ और रीजनिंग को टाइम देंगे तो आपके सॉल्यूशन सॉल्व होगा और आपका राइट क्वेश्चन आएगा। मैथ के और रीजनिंग के ये नंबर ऐसे होते हैं जो पक्के होते हैं, जो श्योर होते हैं। बाकी आपका जीएस और हिंदी का क्या रहता है कि आपको
कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन आप रीजनिंग और मैथ्स में आपको जो आ रहा है, जो आपको क्वेश्चन निकला है, जो आंसर आपका निकला है वो आपका सही है, तो उसके नंबर पक्के होते हैं, जैसे ठोस बोलते हैं। तो यही मेरी टिप्स थी। इन बातों को आप अपने एग्ज़ाम में प्लीज़ माइंड में रखिए और उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का सिलेक्शन हो, जो इस वीडियो को देख रहा है, मैं ये उम्मीद करता हूँ। और कान्हा जी से भी दुआ करूँगा कि जो भी इस वीडियो को देखेगा उसका सिलेक्शन हो। सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद।